इस मूवी की शुरुआत में यह दिखाते हैं कि वे लैंड एक रोबोट को इन्वेंट करते हैं जो बहुत एडवांस होता है और वो उसका नाम डेविड रखते हैं। वैन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं। तब डेविड बोलते हैं कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वो बोलते पूछो। डेविड बोलता है कि अगर आपने मुझे बनाया है तो आपको किसने बनाया? वैन बोलते हैं ये सवाल युगों से चला रहा है, उम्मीद है हम एक दिन इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। ये पूरा सीन प्रोमेथियस पार्ट 1 की शुरुआत से पहले का है जो इस मूवी में दिखाया गया है। इसके बाद प्रोमेथियस पार्ट 1 की पूरी कहानी शुरू होती है और अब प्रोमेथियस के 11 साल बाद 5 दिसंबर 1904 को एक जिसका नाम कवर है जो पृथ्वी से और एक I-6 नाम की निकलता है इंसान वहां पर मानव बस्ती बसाना चाहता है। तो यार्न में 2000 आम आदमी और 1140 भ्रूण है भ्रूण, यानी जिनसे इंसान बनाए जा सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि DNA या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह का टेस्ट ट्यूब बेबी येन अपनी मंजिल पर 7 साल 4 महीने के बाद पहुंचेगा। इस रोबोट है जिसका नाम है वॉल्टर और वॉल्टर हूं डेविड की तरह दिखता है जो प्रोमेथियस पार्ट 1 में रोबोट था। जब भी यहां अपनी मंजिल की तरफ BRH रहा होता है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से सारे क्रू मेंबर्स को वॉक से पहले स्लीपिंग चेंबर से उठाना पड़ता है और इस दुर्घटना में 27 लोग, 16 भ्रूण और शिप के क्रू के कैप्टन जिनका नाम जैक होता है, सबके मृत्यु हो जाती है। जैक डैनियल के पति होते हैं और डैनियल इस मूवी में मेन कैरेक्टर है। अब किसी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में आती है और अभी भी उनका शिप 83% सही है तो वो बाकी का हिस्सा ठीक करके आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते। अब वो आगे BRH ही रहे होते हैं कि उन्हें पास ही के ग्रह से ह्यूमन के सिग्नल्स मिलते हैं। जब उस ग्रह की डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि वो ग्रह बहुत पुराना है और उस ग्रह में जीवन पनपने के अच्छे चांसेस है और जिस ग्रह में ये जा रहे हैं यानी कि और 1-6 मैं उस ग्रह से इस नए ग्रह के हालात ज्यादा अच्छे और इस नए ग्रह तक पहुंचने में उन्हें कुछ ही हफ्ते लगेंगे, जबकि ओरेंगा इस 6 पहुंचने में उन्हें 7 साल और 4 महीने। और इसके लिए उन सबको स्लीपिंग चेंबर्स में दोबारा जाना पड़ेगा और स्लीपिंग चेंबर्स में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि कैप्टन की मौत स्लीपिंग चैम्बर के अंदर ही हुई थी। तो शिप का कैप्टन बोलता है कि हमें और एक 6 पर ना जाकर इसी ग्रह पर जाना चाहिए। हालांकि डैनियल कैप्टन को समझाती भी कि हमें नए ग्रह पर नहीं जाना चाहिए बल्कि उसी ग्रह पर जाना चाहिए जिससे हमें ट्रेनिंग मिली है, पर कैप्टन उसकी बात नहीं मानते और ये फैसला करते हैं कि अब वो इस नए ग्रह की ओर जाएंगे। अब उस ग्रह के पास पहुंचकर उनका क्रू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर उस ग्रह पर उतर जाता है। वहां उतरने के बाद वो सिग्नल को चेक करते हैं जो उन्हें मिला था। वहां से 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से आ रहा होता है। अब एक लेडी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में रुक जाती है और बाकी की पूरी टीम आगे निकल जाती है जहां से सिग्नल आया था। अब जब पूरी टीम आगे बढ़ रही होती तो 2 लोग रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें मिट्टी के सांप लेने होते हैं और बाकी लोग वहां से आगे निकल जाते हैं। अब उन दोनों में से एक का पैर किसी अंडे जैसी चीज पर पड़ीडीएचता है। उससे कुछ छोटा सूक्ष्म जीव निकलता है और उस आदमी के कान के थ्रू उसकी बॉडी में घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी की टीम अब आगे बढ़ रही होती है तो उन्हें एक एलियन शिप दिखता है और ये वही एलियन शिप होता है जिसमें इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में डेविड और डॉक्टर शो आगे निकल गए थे, पर वो क्रैश होकर गिरा होता है। वहीं पर उनकी टीम के आदमी को एक अंडे जैसी चीज दिखती है और जब उसे टच करता है तो उसकी नाक के अंदर भी सूक्ष्म जीव चले जाते हैं। इसके बाद सब इस शिप के अंदर आ जाते हैं। वहां पर उन्हें गले का लॉकेट दिखता है जिसमें लिखा होता है डॉक्टर E. शॉ वॉल्टर। बोलता है डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ वो प्रॉमिस की चीफ साइंस ऑफिसर थी और उनका शिप 10 साल पहले गायब हो गया था। मैं भी उस कक्ष में पहुंच जाते हैं जहां से शिप ऑन परेड होता है और जब वहां एक बटन को टच करते हैं तो वहां पर 1 से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जिसमें ये दिखाते हैं कि डॉक्टर शो उस चेयर पर बैठी हुई है। वो एक दूसरी ओर जो 2 लोग पीछे मिट्टी के सैंपल्स लेने के लिए रुक गए थे जिसमें से एक की बॉडी में सूक्ष्म जीव चला गया था, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वह ये बात बाकी के लोगों को बताती है जो एलियन शिप में वो बोलती हैं हम वापस जा रहे हैं और वो अपने शिप की तरफ निकल जाती है, पर शिप तक पहुंचते उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब जब वो शिप में पहुंच जाते हैं
तो वहां पर उनकी टीम की एक मेंबर पहले से होती है, वो सिर्फ मेडिकल चैम्बर में ले जाते हैं। और जो मेंबर वहां पहले से होती है वो देखती है कि उस बीमार मेंबर की बैग फट रही है और वो खुद मारा जाती है और चैम्बर को लॉक कर देती है और बाकी टीम को बोलती है कि तुम जल्दी से आ जाओ। अब उस क्रू मेंबर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जो LDDDHQ उसके साथ अंदर होती है वह दूसरी LDDDHQ से बोलती है जिसने दरवाजा लॉक किया था कि मुझे बाहर निकालो, पर उसे बाहर नहीं निकलती। वो बोलती है कि इन्फेक्शन फैल जाएगा, तभी उस बीमार आदमी की बॉडी फट जाती है। उसमें से एक छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर और खतरनाक जीव निकलता है और जो LDDHQ अंदर होती है वो उसे मार देता है और बाद में बाहर अगर वो दूसरी LDDHQ को भी मारने के लिए उसका पीछा करता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोलियां चलाती है और इसी मुठभेड़ में गोली गैस सिलेंडर में लग जाती है और पूरा शिप विस्फोट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो टीम एलन शिप में गई थी उसमें से भी एक आदमी की बॉडी में सूक्ष्म जीव गया था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी बॉडी भी फट जाती है और उसमें से भी वैसे ही जीव निकलता है जैसे उस LDDHQ की बॉडी से निकला था और वो वहां से निकलकर भाग जाता है। पर रात को जब वो अपनी शिप कवर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो अंतरिक्ष में होता है, तो तभी वही जीव जो भाग गया था वो डैनियल पर हमला करता है। पर वॉल्टर जो कि एक रोबोट है उसे बचा लेता है, पर वॉल्टर का हाथ कलाई से कट जाता है और वो जीव उनके एक आदमी को मार देता है। इसके बाद सब उस पर गोलियां चलाते हैं और वहां से भाग जाता है, पर वो दोबारा लौटकर आता है और हमला करता है। तभी आकाश में कुछ पडीडी डेचता और जोरदार रोशनी होती है और एक नकाबपोश सामने आकर बोलता है कि चलो मेरे साथ, और वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि लाखों लोगों की बॉडी पडीडी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी पूरी प्रजाति का खात्मा हो गया हो। अब वो सब उसके साथ सेफ जगह पहुंच जाते हैं और वहां वो आदमी बोलता है मेरा नाम डेविड है। दरअसल ये डेविड होता है प्रोमेथियस का रोबोट। वो उन्हें बताता है कि हमारे शिप में घातक कीटाणु थे और जब हम लैंडिंग कर रहे थे तो शिप क्रैश हो गया और कीटाणु हर जगह फैल गए और उसका नतीजा तो आप देख ही रहे, और मैं यहां इस टापू में फंस गया। वो उन्हें बताता है कि ये कीटाणु पेड़ पौधों को छोड़कर हर चीज पर असर करता है। अब वहां से जाने लगता है और जाते जाते वॉल्टर को बोलता है कैसे हो भाई, क्योंकि वॉल्टर भी एक रोबोट है और डेविड और वॉल्टर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जैसे जुड़ हुआ भाई। अब डेविड और वॉल्टर मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। डेविड बोलता है जिसने हमें बनाया था मिस्टर वेलन ने उनके साथ था। बोलते हैं कि वो कैसे दिखते थे। डेविड बोलता है वो इंसान थी, उनकी बनावट के आगे उनकी कोई कीमत नहीं। मतलब डेविड अपने आप को इंसान से बहुत सुपीरियर समझता है और इंसान को कुछ भी नहीं बोलता है। तुम अपने बारे में ही सोचते हो, इसीलिए इंसान ने ऐसे मॉडल्स बनाना शुरू किया जो कम। इसके बाद डेविड वार्नर को अपने साथ एक जगह ले जाता है और डेविड को याद आता है जब वो इस ग्रह पर पहुंचे थे। अब दिखाते हैं कि जिस शिप पर वह यहां तक पहुंचे थे, उसे देखते ही इस पूरे ग्रह के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके लोग आ गए। तभी दरवाजा खुलता है और वह डेविड खडीडीडाहा होता है और डेविड वो सारे खतरनाक कीटाणु जो शिप में होते हैं उन पर छोटी एच देता है और वो पूरे प्लेनेट के लोगों का खात्मा कर देते हैं। जहां पर डेविड और वॉल्टर खडीडीडीएचे होते हैं वहीं पर डॉक्टर शो की कब्र भी होती है। डेविड बोलता है वो बहुत रहमदिल थी और उसी ने मुझे ठीक किया और मैं उसे चाहता था जैसे तुम डैनियल को चाहते हो। बोलता है कि ये मुमकिन नहीं। डेविड बोलता है तो फिर उसे बचाने के लिए तुमने अपना हाथ क्यों गंवा दिया? ये प्यार नहीं तो और क्या है? बोलता है कि मेरा फर्ज था। अब वही दूसरी, और यह दिखाते हैं कि उनका संपर्क अपने से हो जाता है जो ऊपर अंतरिक्ष में होता है, और वो उन्हें बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी घायल हैं, तुम जल्दी आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। घर असल तूफान की वजह से काफी वक्त से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब वो जी भी वहां पहुंच जाता है जिसने उनके साथियों को मारा था, और वो वहां उनके एक और साथी को मार देता है। अब वो चीफ डेविड के सामने आता है और डेविड उससे संपर्क बनाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर कैप्टन आ जाते हैं और वो उसे गोली मारने वाले होते हैं कि डेविड बोलता है कि गोली मत चलाना, अगर आप इसे अपनी सांस महसूस करवा दो तो यह जिंदगी भर के लिए आपका हो जाता है। पर कैप्टन उस पर कई गोलियां चलाते हैं और वो मर जाता है। इसके बाद डेविड बहुत नाराज हो जाता है। आप कैप्टन डेविड को गन पॉइंट पर लेते हैं
और बोलते हैं कि मुझे बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब डेविड कैप्टन को अपने साथ ले जाता है और उसे वहीं ट्यूब दिखाता है जिसमें से कीटाणु निकालकर उसने डॉक्टर चार्ली के ड्रिंक में मिला दिया था और बोलता है इसकी ने कई रूप बदले और यह हमेशा एक जिस्म के इंतजार में रहते हैं, पर इन्हीं कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये बहुत आक्रामक हैं, पर मैंने अपनी जेनेटिक रिसर्च शुरू की और मैंने ये बनाया एक हाइब्रिड, पर मुझे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए। दरअसल डेविड को उन जीवों को जिंदा करने के लिए ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है। कैप्टन बोलता है कि ये जिंदा हैं। अब जैसे ही कैप्टन उसके पास जाते हैं, उसका मुंह खुलता है और उसके अंदर से एक जीव निकलता है और कैप्टन के मुंह पर चिपक जाता है। और जब कैप्टन होश में आते हैं तो वो बोलते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? डेविड बोलते हैं, आविष्कार, और उसकी छाती फटती ही है और उसके अंदर से एक जीव निकलता है जो पूरी तरह से डेविड के कंट्रोल में होता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि वॉल्टर को डॉक्टर शॉक की बॉडी मिलती है जिसे डेविड ने अपनी रिसर्च के लिए यूज किया होता है। अब वॉल्टर डेविड के पास जाता है और वो बोलता है कि लैंड करते हुए गलती से कीटाणु नहीं गिरे, तुमने किराया दे। डेविड बोलता है कि मैं गुलामी करने के लिए नहीं बना। इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और वो दोबारा अपना अपना चाहते हैं और वो इसके हकदार नहीं है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। बोलते हैं कि उन्होंने हमें बनाया है। दरअसल डेविड पूरी मानव जाति का खात्मा करना चाहता है और अपने बनाए हुए जीवों को फैलाना चाहता है। वॉल्टर बोलता है कि मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा और डेविड धोखे से उसको डेड कर देता है। अब तक सबको समझ में आ गया कि ये जगह खतरनाक है और वो डिसाइड करते हैं कि हम 15 मिनट में यहां से निकल जाएंगे। अब ऊपर अंतरिक्ष में जो उनकी टीम होती है उसमें से कुछ लोग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में उन्हें लेने के लिए वहां से निकलते हैं। अब जहां पर डेविड के जीव ने कैप्टन को मारा होता है वहां पर 2 और लोग पहुंच जाते हैं और वह जीव उन पर भी हमला कर देता है और उनमें से एक को मार देता है और दूसरा वहां से भाग जाता है। अब तक डैनियल को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर शॉक को डेविड ने मारा था और वह उन्हें पकड़ DH लेता है और मार रहा होता है। तभी वहां पर वॉल्टर आ जाता है और वो डैनियल को बचा लेता है। डेविड बोलता है कि तुम ठीक कैसे हो गई? बोलता है कि तुम्हारी बात की मॉडल्स में कुछ सुधार किए गए थे और डैनियल और उनका एक और साथी जो अभी उस खतरनाक जीव से बचकर आया है, वो दोनों वहां से भागकर बाहर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं। और जैसे ही उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहां पहुंचता है वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ते हैं और अब तक वॉल्टर भी वहां जाता है और वो तीनों उस पर सवार हो जाते। डैनियल वॉल्टर से पूछते हैं कि डेविड गया है। वो बोलता है कि वो अब नहीं रहा, अब उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उडीडेड ही रहा होता है कि तभी वो क्रीचर जिसे डेविड ने बनाया था वो उस पर चियारेच जाता है। अब डैनियल उसे मारने के लिए बाहर जाती है और यहाँ पर काफी अच्छे एक्शन सीन्स हैं। फाइनली डैनियल उसको मार देती है और वो सब ऊपर अंतरिक्ष में अपने मेन शिप में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाते हैं कि उनके एक साथी की चेस्ट फाड़ दाचकर वैसे एक जीव निकल गया होता है जैसा उन्होंने एक दिन पहले मारा था और वो उनके शिप में अब उसे ढूंढना शुरू कर दें। अब पूरे शिप में 4 क्रू मेंबर्स हैं और जिसमें से वह जीव 2 को मार देता है। डैनियल उस जीव को जानबूझकर अपने पास बुलाती है ताकि उसे खत्म कर दे और वो उसे एक बुलडोजर में फंसाकर नीचे गिरा देती है और वो लास्ट मोमेंट में कूद जाता है और वापस शिप में आ जाता है। अब डैनियल के पीछे से एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा होता है जो उसे पता होता है और उसमें नुकीले ब्लेड होते हैं और दूसरी तरफ से वो जीव आगे से उसे मारने के लिए आ रहा होता है। अब जैसे वो जीव डैनियल की तरफ कूदता है, डैनियल नीचे एक जगह होती है वहां कूद जाती है और ब्लेड्स उसे लीन के शरीर में घुस जाते हैं और वो ट्रक के साथ शिप से नीचे गिर जाता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि डैनियल अपने साथी को स्लीपिंग चैम्बर में सुला देती है और वॉल्टर डैनियल को सुलाने की प्रक्रिया यानी कि तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उन्हें आगे जाना है और ये गाइस 6 ग्रह पर। अब जैसे ही डैनियल स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाती है तो वॉल्ट और उसे बाहर से लॉक कर देता है और बेहोश होने से पहले डैनियल को पता चल जाता है कि वो वॉल्टर नहीं डेविड है। जो वोटर बना हुआ था वो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर डेविड मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए कहता है और डैनियल स्लीपिंग चैम्बर के असर से गहरी नींद में चली जाती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि डेविड अपने साथ उन खतरनाक जीवों के 2 DNA अपने पेट के अंदर छुपाकर लाया होता है और वो एक एक करके उन्हें अपने मुंह से बाहर निकालता है और सुरक्षित जगह पर रख देता है।
अब अंत में डेविड वॉल्टर बनकर अर्थ पर मैसेज भेजता है कि डैनियल और डेनिस, इसके अलावा सारे क्रू मेंबर्स हादसे का शिकार हो गए हैं और कॉलोनी के लोग सुरक्षित हैं और अब हम सॉरी गाइस 6 जा रहे हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।